अर्थव्यवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इसे हेराल्ड डोमर मॉडल कहा गया है। 1950 में जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। हेराल्ड डोमर योजना कृषि पर आधारित थी। भाखड़ा नांगल बांध दामोदर घाटी एवं हीराकुंड बांध परियोजना 1953 में स्थापित की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 BC महालनोबिस मॉडल कहलाई। भारी उद्योग एवं परिवहन कृषि की उपेक्षा। यानी ये बात आप याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग एवं परिवहन और कृषि की उपेक्षा की गई। इस पर ध्यान दिया गया और इसकी उपेक्षा की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न इस्पात फैक्ट्रियां स्थापित की गई। राजा भीरू दुबे, ये इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। राजा से रा से हो जाएगा राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से चित्तरंजन लोकोमोटिव इस्पात यंत्र। ये इधर हो गया भीरू भिलाई, छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से। और ये दुबे दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जी. सुब्रमण्यम मॉडल। 1962 में चाइना युद्ध, 1965 में पाक युद्ध, 1965 से 66 में दुर्भिक्ष अकाल। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। ये बात ये बीच में थोड़ा स्टैटिक पार्ट है कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आने वाले सभी मेरे भाइयों का भगवान इसमें अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन फंसाए। तो हम देखते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। राम किंकर मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है। भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को महान बुकर पुरस्कार मिला? किरण देसाई। ये करंट का पोर्शन है, ये देख सकते हैं आप, पुराना हो सकता है। नेल्सन मंडेला को भारतीय होने पर भी भारत रत्न दिया गया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि नेल्सन मंडेला को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न दिया गया। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाता है। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाता है। तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण महाखड्ड है। तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण महाखड्ड है। यदि किसी पण्य मांग परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो मांग को पूर्ण लोचदार माना जाता है या कहा जाता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अवशोषक करता है जब वह काला और खुरदरा हो। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मॉरिश शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पौधों पर प्रभाव के मुख्यतः जिम्मेदार है। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग आयोजन करता है। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। पंजाब में कृषि आंदोलन करने के लिए लाला लाजपत राय को 1907 में निर्वासित करके मांडले भेजा गया। कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया। तत्पश्चात ये जो योजनाओं और ये जो अर्थव्यवस्था का पोर्शन उधर छूटा था वो इधर मिला लिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उस भाग का पोर्शन आप देख सकते हैं एक बार। तत्पश्चात भारत में आर्थिक मंदी एवं खाद्यान्न संकट उत्पन्न।
IDBI की स्थापना 1964 में, FCI की स्थापना 1965 में। IDBI भारी उद्योग और IDBI लघु उद्योग। नाबार्ड इसको कंट्रोल करता है। योजनाओं का अवकाश काल 3 वर्ष। प्लानिंग हॉलीडे 1966, 1967, 1968, 1969। पंचशील समझौता, इधर ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ भी जाता है कभी कभी एग्जाम में। पंचशील समझौता 1962, भारत और चीन। और ताशकंद समझौता 1965, भारत एवं पाक। 1966 से 67 में हरित क्रांति नरीयन समिति की सिफारिशों पर भारत में लीड बैंक की स्थापना की गई। यह योजना अवकाश काल में हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में भारत में प्रथम आणविक परीक्षण पोखरण में हुआ, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पंचशील पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, इसे BP मॉडल कहा गया। गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता सम्मिलित की गई। 2 अक्टूबर 1975 से 76 में इंदिरा गांधी द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, देख सकते हैं। 1978 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस का 2 भागों में विघटन हो गया। तत्पश्चात जनता पार्टी के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री एवं इंदिरा गांधी उप प्रधानमंत्री हुए। जनता पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया और अनवरत योजना लागू की गई। नोट यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। 42वां संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी ने किया। 44वां संशोधन 1978 MD यानी मोरारजी देसाई ने किया। यहाँ पे आगे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, आगत निर्गत मॉडल। IRDA बीमा विनियामक संस्था की स्थापना 1980 में की गई। 6 अन्य राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंकों की स्थापना एग्जिम 1982 की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना कस्तूरी मॉडल कहा गया। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। 1988 में सेबी की शुरुआत की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। IRDA बीमा कंपनी, RBI सभी बैंकों का बैंक, सेबी शेयर। 1990 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता हो गई। तत्पश्चात 2 एक दिवसीय योजनाएं प्रारंभ की गईं। 1990 SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक अकाउंट। 1991 में आर्थिक सुधारों की नीति की योजना लागू की गई, किंतु वर्तमान में भारतीय सुधारों की नीति का आधार वर्ष 2001 हो गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। जॉन W सिमलर मॉडल 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य राष्ट्र बना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई। ये हम यहाँ पे देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो इनके संदेह रखे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसका लक्ष्य 8% रखा गया था। उद्योग 9 से 9.6%, कृषि से -4%। फिर यहाँ पे है भारतीय कृषि। मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार के कृषि वर्गीकरण किया गया है। खरीफ फसलें धान, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, तंबाकू। ये इधर एक ट्रिक बनाई है जिससे आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। खरीफ का गधा जूजू मगर सजमत है बाहर का। इसको आप देखिए ध्यान से।
खरीफ का गधा है जूजू मगर सजमत है बाहर का। तो यहाँ खरीफ से हो जाएंगी खरीफ की फसलें, इधर हो जाएगा गधा से ग से गन्ना, ध से धान, जू से जून और जुलाई, और ये मगर में हो गया मूंगफली, रागी, और यह जगह सन, ज्वार, तिल, मक्का, बाजरा, अरहर, कपास। फिर रबी की फसलों में हम देख लेंगे एक ट्रिक है, जो चना में रंग आसरा, जो चना में रंग आसरा। मटर रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। गेहूँ, आलू, सरसों, राई इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। फिर ये आगे हम लोग ने जो है इसके जायद की फसलों का भी देख लेते हैं। इसमें हो गया जज का मूड है गरम, ये जो है मोटी दलहन फसलें या मोटे अनाज हैं उनका है। जज से हो जाएगा ज्वार, जूट, मूड से हो जाएगा मडुआ, गरम से हो जाएगा गरम मसाले, राई और मक्का। जायद फसलें देखते हैं। जायद रबी एवं खरीफ की मध्य उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें कहलाती हैं। जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजा जून में काटा जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ देखते हैं यहाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सिल्वर रजत क्रांति अंडा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। भारत की प्रमुख वनस्पतियाँ देखते हैं। उष्ण सदाबहार वनस्पति, उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, उष्ण शुष्क पर्णपाती वनस्पति, मरुस्थलीय एवं आर्द्र वनस्पति। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी वनस्पतियाँ, हिमालय पर्वत की वनस्पतियाँ, उष्ण सदाबहार वनस्पतियाँ जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तापमान अधिक तथा आर्द्रता भी अधिक होती है। पौधे, यहाँ के पौधे कैसे होते हैं देख लेते हैं। यहाँ लोहो कास्ट जैसे पौधे जैसे रबड़, बांस, बेत, सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी कड़ी होती है, इनका आर्थिक महत्व कम होता है। ये वृक्ष हमेशा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर भारत, अंडमान निकोबार आदि में पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियाँ, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, पौधे साल, सागवन, चंदन, कुसुम आदि पाए जाते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यूपी का तराई क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ये आगे उष्ण शुष्क पर्णपाती वनस्पति, यहाँ वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। पौधे यहाँ पलाश, तेंदू, खैर, आंवला, महुआ आदि प्रमुख वृक्ष। स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी यूपी, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, प्रायद्वीपीय भारत। मरुस्थलीय एवं आर्द्र वनस्पतियाँ, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। स्थल पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब। यहाँ पर वर्षा कम होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है। पेड़ों की जड़ें लंबी होती हैं, पेड़ों में कांटे उपस्थित होते हैं एवं पेड़ों की पत्तियां में मोम की परत जमी होती है। उदाहरण खजूर, बबूल, नागफनी। ज्वारीय वनस्पतियाँ, समुद्र तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह वनस्पतियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं। ये सुनामी, तूफानी तरंगों आदि से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। उदाहरण ताड़, फिमरिक। प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ लारेल, मंगोलिया, रेंडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन आदि हैं। इनकी
लकड़ी मुलायम होती है। स्थल नीलगिरी के पर्वत, अन्नामलाई, कार्डामम, पालनी। हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ। ये वनस्पतियाँ हिमालय के ढलानों में पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, जिस कारण पूर्वी हिमालय ज़्यादा घना है। हिमालय क्षेत्र में अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। वुलर झील, विवेरतनिकी झील है। कुमाऊं हिमालय झील। लोनार झील है, ज्वालामुखी से निर्मित झील है। चिल्का झील उड़ीसा। पलिकट झील, यह लेगुन प्रकार की झीलें हैं तीनों। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलकट तमिलनाडु में। राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुसताल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये झीलें हिमानी द्वारा निर्मित हैं।